माया खान इज अ स्ट्रगलर, शी इज अ फोर्स। और अब जो उनकी फाइटर, उनकी जो स्ट्रगल्स है उन्होंने छुपाई किसी से नहीं, हमेशा उस पर बात की है और एक बुक की शक्ल में अब फॉर एवरीवन टू रीड, टू लर्न, और आई थिंक उससे बहुत हौसला मिलेगा लोगों को। ऐसे। और मुझे तो इस वक्त ये है कि मुझे बताया जा रहा है कि टाइम कम है हमारे पास और माया खान हमारे साथ होंगी, तो कैसे टाइम मैनेज करेंगे हम, क्योंकि जब बातें होती हैं माया से तो फिर तो बातें निकल जाती हैं। गुड मॉर्निंग माया, कैसी हो? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नादिया, अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हम ठीक ठाक हैं। मैंने सही कहा ना कि अब वक्त कम है, आधा घंटा है और कैसे मैनेज होगा टाइम? क्या गुड मॉर्निंग माया खान, तुम नजर नहीं आती सुबह में, कितने लोगों की मॉर्निंग ही नहीं हो रही वैसे जैसे होती थी। आप तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नजर आ रहे हैं। कितना संभालो, कितना कर लूं? सही है, इतना नहीं होता, वी नीड यू। अल्लाह, नहीं, यू आर डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब और इतना मजा आ रहा है कि एक डिफरेंट जॉनर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मुझे भी था कि इतना मजा आ रहा होगा। नहीं, क्या बात है। तो that's true, मजे की we need to learn, और मुझे लग रहा है कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। मजे की बातें, एक्टिंग की बातें होंगी, स्टेटमेंट्स की आपकी बातें होंगी, लेकिन पहले जरा बुक से ही आगाज करते हैं ना। मी फर्स्ट, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जी, ये क्या सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, अपने आप को ढूंढने का एक सफर है? ये सफर तमाम हुआ या अभी जारी है? कहां पहुंची हैं आप? स्टेटस क्या है इसका? सफर तो तख्ती तक जाने के बाद इख्तिताम होगा, सफर तो अभी चल रहा है। उसमें तो टाइम हो, जब भी होगा। लेकिन आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज अ शेयरिंग। ज़ुहैब, मैंने नादिया तो जिस तरह उन्होंने बोला कि बहुत कुछ जानती हैं, बहुत कुछ उनको मालूम भी है, लेकिन मैंने अपनी नज़र में इस किताब इसलिए नहीं लिखी कि किसी को पढ़ाना है, मैंने इसलिए लिखी कि शायद जो स्ट्रगल्स में, जिन वक्तों में मैं गुजरी, जिन हालात से, मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखा हुआ था, जबकि अंदर तोड़ फोड़ हो रही थी। और अगर उस तोड़ फोड़ से कोई कनेक्ट कर पाता है तो मैं समझती हूँ मेरी शेयरिंग जो है वो कामयाब हो गई। कंटेंटमेंट आ गई आपके अंदर या अभी आना बाकी है मजीद? मैं अपनी जज नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान अपनी नजर में सबसे ज्यादा आला होता है, तो मैं तो अपनी जज हो ही नहीं सकती। तो माया, ये आपकी जिंदगी के किस एज से किस एज के ब्रैकेट में ये वाकयात और हालात हैं इस बुक में मेंशन? नादिया, इट हैज 8 चैप्टर्स। अब वो 30 दिसंबर के बाद से इसका पेपर बैक भी आ गया, उससे पहले Amazon Kindle पे सिर्फ ई बुक थी अवेलेबल। अब इसका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चेक भी किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में भी वो डिलीवर हो रहा है। इट हैज 8 चैप्टर्स जो बचपन से लेके अब तक जो हालात जिस तरह मैं समराइज तरीके से शेयर कर सकती थी वो है, चाहे वो बचपन हो, अब्बा का जाना हो, फिर स्ट्रगल्स हो, फिर काम करना हो, फिर चैलेंजेस हो, फिर अपनों को खोना हो, फिर उसके बाद अपनी मैरिटल लाइफ के चैलेंजेस हो, या अपने इमोशनल लाइफ के चैलेंजेस हो, या अपनी हेल्थ के चैलेंजेस हो। वो जब लिखने लगी तो मुझे कहा नहीं यार, अब तो छोड़ना चाहिए ना, लेट गो यार। लेटिंग गो बड़ा मुश्किल होता है, छोड़ नहीं पाते हम चीज़ों को। लेकिन मैंने एहसास इस बात का ये किया बॉस, कि जब हम लेटिंग गो कर रहे होते हैं तो जब आप कोई चीज छोड़ते हैं तो वो एक स्पेस क्रिएट होती है, और जो स्पेस क्रिएट होती है उसमें कुछ चाहिए होता है। तो अपने आप को एक्सप्लोर और अपने आप को वो मार्जिन देना कि अब मुझे इस एरिया में अपने आप को ग्रो करना है, उस स्पेस को क्रिएट करके। अच्छा, हम जो बोलने वाले होते हैं हम लिख नहीं सकते। मैंने बड़ी कोशिश की, मुझसे 2 पेज नहीं लिखे जाते। तो ये कोई लिख रहा था या तुमने बैठ के पेन से लिखा है? मैं तो लिख ही नहीं पाती। मैं कहती हूँ बोल रही, आवाज रिकॉर्ड कर लो मेरी। हाँ, मेरा क्योंकि शायद मेरी अब्बा की तरफ से आया ये। अब्बा ने किताबें लिखी थी, मेरे ददिया जर्नलिस्ट हैं और वकील हैं ज़्यादातर, तो लिखने का तो मेरे खून में था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने स्क्रिप्ट्स बहुत लिखी थी, मेरी वैसे भी आदत थी, मैं ख्याल लिखती हूँ, लेकिन किताब के बारे में तो नादिया मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किताब लिख पाऊंगी। लेकिन वो जब निकल के आई तो खुद ही लगा कि अरे ये तो कहानी बनती चली। तो माया, मुझे बताइए, आपने डिटैचमेंट की बात की, यानी लेटिंग गो, लेकिन डिटैचमेंट की बात की आपने, तो मुझे बताया उसमें तो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, या आप अपने आप को ढूंढ लेते हैं और आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आपका क्या तजुर्बा है इसमें? देखिए, मैं हर एक की सिचुएशन को कभी भी हम जज नहीं कर सकते। हर एक का अपना एक तरीका होता है किसी भी ट्रॉमा से निकलने का, और हम उसको ये नहीं कह सकते तुम ये कर लो, नहीं कर सकते। उसका अपना दर्द है, मेरा अपना दर्द है, उसके अपने चैलेंजेस हैं, मेरे अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन जब आप डिटैच होते हैं तो उस वक्त आप अपने आप को वो मार्जिन देते हैं कि यार मेरी कोई तो अहमियत है, कि मैं कब तक किसी चीज के साथ। आप
कपड़े बहुत देर तक पहने रहे ना, आपको उलझन होना शुरू हो जाती है। तो आप उस मोमेंट में डिटैच होते हैं, यार लेट्स चेंज। कोई कलर है ऐसा जो आपने बहुत दिनों से नहीं पहना या बहुत अरसे से पहन रहे हैं, आप कहते हैं यार ये बहुत दिन हो गई, अब मुझे चेंज करने की जरूरत है। ऐसे ही इमोशंस भी तो हैं, हम अपने इमोशंस को बचा के रखते हैं कि नहीं यार हम छोड़ नहीं सकते, नहीं ये माइक नहीं मैं छोड़ सकता, ये मैं कपड़े नहीं छोड़ सकता, ये जगह नहीं छोड़ सकता। हमने चीजों से अटैच होकर अपनी उनको स्ट्रेंथ के बजाय कमजोरी बना ली है, क्योंकि चीजें मूव नहीं होती, इंसान मूव हो सकता है। अरे माया, हम तो मेमोरीज को लेके ना ऐसे जुड़ के बैठे हैं। मेरी एक दोस्त है, साल बाद मिलती हूँ फिर वो याद करती है, तुम्हें याद है जब मेरी शादी हुई थी पहले साल तुम्हारे बहनोई, उन्होंने देखो मैंने उनको बताया मैं इस तकिए पे नहीं सो सकती, वो नहीं जाके मेरे लिए तकिया लेके, और याद है उन्होंने मेरी दवाई भी नहीं ला। हर दफा एवरी टाइम, अब मतलब नियरली 50 है लेकिन हर दफा मिलके वो मुझे वो पहला साल पहली रात नहीं भूलती भाई। पता है क्या, मैं कहा तुम्हारे बच्चों की शादियां होगी, भूल जाओ भाई, माफ कर दो, मूव ऑन। नहीं क्योंकि वो उसमें ना देखिए मिजरी ना आपको बहुत कंफर्टेबल कर देती है। कोई भी हमारी आदत है इंसानी साइकी की, मैं उनको नहीं कह रही, लेकिन मेरी भी आदत थी कि कोई ऐसी याद को पकड़ के बैठ जाओ जो मुझे विक्टिम बनाए या मुझे मिजरेबल करे। बिकॉज मिजरी बहुत अच्छी होती है अगर आप उसको जगह दे दें किसी भी तकलीफ को। मेरे साथ ये हुआ था, मुझे यूं हुआ, मैं 2 साल कोर्ट में ख्वार हुई, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मेरे पैसे लेके बंदा भाग गया, और ये अब मैं लेके बैठी रहूं, या तो मैं सोच लेकर बैठी रहूं या फिर मैं कहूँ कि यार हो गया ना वो, मुझे अब क्या करना है, इस स्पेस में मुझे अपने लिए क्या क्रिएट करना है। स्पिरिचुअल हीलर बन जाए आप वापस। मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। पुरानी बातें याद करें ना, मुंह खराब हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, एज आ जाती है, ऐसे एक्सप्रेशन होता है, कहते क्या हो गया मुझे। वो यही होता है कि आप इतना नेगेटिव सोचते हैं ना कि शक्ल खराब हो जाती है। ऐसे ना क्या करें। मुझे लग रहा है नादिया से ये माया ये कहना चाह रही है, नादिया मैं इससे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। नहीं, मुझे इसकी बात बिल्कुल सही लग रही है कि मूव ऑन। अच्छा, और कुछ लोग जो है ना अपने पास्ट को चिपक के ना उसके साथ बैठ गए हैं। हम लोग सबको दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग फेस दिखाने के लिए तो मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन अंदर वो थॉट प्रोसेस हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। एक्चुअली हम उसको अपने साथ चिपका के रखते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, मैं दुनिया के लिए तो एक स्ट्रॉन्ग फेस लेके, नादिया जोहेब एक रोज एक ना पता नहीं पीछे क्या टेंशन चल रही है, लेकिन रोज मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग फेस लेके बैठे होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आसान नहीं होता। हमने वो जिंदगियां गुजारी हैं कि हम लोगों के क्यू पर अपनी जो हमारा टाइमलाइन होता था, स्केड्यूल्ड होता था और रन डाउन होता था, उसको फॉलो करते थे। बहन मैंने तो यहाँ बटन लगा लिया है ऑफ और ऑन, मेरी मर्जी से चलता है। मैं सबको कहती हूँ कि आई एम द बॉस ऑफ माय ब्रेन। मेरा ब्रेन मुझे नहीं बताएगा कब रोना है, कब हंसना है, ये कब आईएफ भी निकल जाती है और उसके बाद मैं संभाल रहा होता हूँ। आईएफ भी निकल जाती है, नादिया की आईएफ भी सीधा मेरे जो ना इमोशंस और मेरे मूड्स पे तो एक बटन यहाँ फिट है। अच्छा तो मुझे तो माया इतना अरसा हो गया और मुझे लगता है कि ये भी एक एडिक्शन है आपका, होस्टिंग करना, मॉर्निंग शो लाइव सबके साथ बात करना, एंड आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो मतलब क्यों ऐसा है कि दोबारा मॉर्निंग शोज की तरफ स्विच नहीं किया, अपने पसंद की ऑफर नहीं मिली, अपने पसंद का चैनल, या क्या क्यों नहीं हम तुम्हें इतने सालों से देख रहे? एक तो बॉस ये है कि मैं मोनोटनी मेरे साथ होता है कि मैं छोड़ देती हूँ। बहुत ज्यादा एक जैसी चीज होने लगे तो लगता है मैं ग्रो नहीं कर रही। अगर मैं ग्रो नहीं करूंगी तो फिर मैं स्टैग्नेंट हो जाऊंगी, और स्टैग्नेंट जो है ना वो हमारे उस्तादों में ऐसे लोग कहते थे कि मुर्दा की निशानी होती है कि आप बिल्कुल रुक जाएं, तो अगर ग्रोथ नहीं हो रही। दूसरी चीज ये कि उसके बाद अगर बंदा करना भी चाहे, मैंने भी कोशिश की थी, मैं गई थी एक और न्यूज चैनल पर मॉर्निंग शो किया था, मैंने 1 साल किया, उसके बाद मैंने उनसे इजाजत ली कि अब मुझे इजाजत दे दें और अब मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि मैं फिर एक जगह पे एक ही तरह से फंस गई थी और मैं फंस के नहीं रह सकती। आई नीड टू ग्रो। अगर मैं ग्रो नहीं करूंगी ना तो मेरा एंड हो जाएगा सीन। तो अगर अच्छा कोई प्रोग्राम होगा जरूर करूंगी, वरना अपना करेंगे। किस तरह का शो करना चाह रही है माया? मुझे तो हंसी खुशी वाला या सीरियस, किस तरह? नहीं, अब सीरियस के साथ, सीरियस लाइफ के साथ, गोल्स के साथ अच्छा शो भी हो सकता है, चाहे वो किसी चैनल पर हो या वो एक डिजिटल चैनल पर हो। यानी जैसी लाइफ है, कभी सीरियस, कभी आप सैड भी होते हैं, कभी मैं तो हैरान हूं, लेकिन माया मुझे बताएं, क्यों नहीं करती? मैं पॉडकास्ट करना चाहिए। पॉडकास्ट एक्चुअली अदनान फैसल नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अभी तुमने किया उसका पॉडकास्ट? जी, वो किया तो पॉडकास्ट है, लेकिन वो जो सर जी है ना, उन्होंने मुझे अब कर दिया है बिल्कुल एक तरह से पंप अप कर चुके हैं वो, कि उन्होंने कहा है कि अब तुम्हें पॉडकास्ट करना है और उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। अच्छा। ये मैं आपकी शो पे पहली दफा अनाउंस कर रही हूँ कि ये उनका प्लान है
कि मैं अपना पॉडकास्ट लेकर बेहतरीन। वो जो 22 बच्चे पहले उसने अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें मैं समेत हैं। मुझे भी कहा है, ये सबसे वादा करता अदनान ने मुझे भी कहा है, ज़ोएब यार मिलके से करते भी हैं साथ वादा कुछ। किया है, वलीद से भी वादा किया है, ये अभी बाबर भाई पूछती से भी हूँ। वादा किया है। अदनान, ये क्या हो 22 रहा है? पहले उनसे कहो जो पिछले बच्चे अडॉप्ट हाँ। किए, पहले उनको जो है ना काम पे लगा दो, भाई हमारा पैरों तो पे खड़ा मूवी कर दो। अभी परसों आया था हमारे पास, मूवी का प्लान बन गया एक, अदनान झूठे, हम तीनों क्या उसमें। करें? हाँ अच्छा मुझे बता, एक बात बताए, अभी लाइन लगी हुई है, माया ध्यान से लाइन मैं है। मुझे बात बताए, लाफ्टर तो नहीं भूली ना, वो लाफ्टर जो एक देखो, आपका माशाल्लाह। मशहूर, या प्यारा हंसती है। मैं कह रहा हूँ आपका जो एक लाफ्टर है वो तो नहीं भूली, जरा ठहराव जिंदगी में आ जाता है तो इंसान खुल के पे रस्ता भी नहीं है। नहीं हंस रही है, हंस रही है ना नहीं, खुल के। मैं बहुत खुल के हंसती नहीं हूँ। मुझे बोटॉक्स ज्यादा लगता है ना, तब आप हंस नहीं सकते, वो हंस सकती है। मैं बहुत खुल के हंसती हूँ। वेरी अल्लाह गुड। शुक्र। अच्छा ये मुझे बताया कि रमजान भी आ रहे हैं और रमजान से आपकी यादें भी जुड़ी हैं बहुत सारी, जो तल्ख यादें हैं वो भी जरा उन पे बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी है जरा लाइटर भी यादें हैं। पिछले रमजान में क्या हुआ था, इतनी हंसी क्यों आ गई थी आपको? अच्छा, वो वाली हंसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा वही, सवाल वही। किया आपने। अच्छा भाई, इसके अंदर एक मुझे फुप्पो क्यों है, हंसी वो आ हम गई उसका थी? कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे सवाल पूछती है, मैं नादिया हैरान हो बोल जाती दो, हूँ। नादिया बता दूं क्यों हंसी आई थी। बताए बताए। पता वही हुआ क्या, हम लाइव शो में थे। अब लाइव शो में कुछ भी हो जाता है, जाहिर है, आप भी जानते हैं, ज़ोएब, नादिया खैर बहुत मेरे सीनियर्स में से हैं, लेकिन द थिंग इज कि कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप अपने आप को नहीं छुपा पाते। तो मैं कैमरे से हट गई थी, क्योंकि मैं, जाहिर है, हम इतना तो तजुर्बा हो जाता है, तो जब मैं अपने कैमरे से हट गई थी तो जिब वाले कैमरे ने मुझे उठा लिया, क्योंकि वो मेरे साथ जो एक सेगमेंट में पैनलिस्ट थी, उन्होंने अचानक से एक ऐसा मशवरा दिया कि वो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मैं समझती हूँ कि वो उसकी जगह वो किसी और तरीके से स्टार्ट लेती, लेकिन वो उस मोमेंट में ऐसा हो नाजुक गया, सूरत हाल बन गई थी। बहुत हंसी आई, और मैं फिर नीचे गिर गई, और जब मैं नीचे गिरी तो कैमरे ने मुझे पिक कर लिया। बस यही हुआ, यही खता है यही मेरी। था। और आप लोगों ने फिर जो है ना किसी की बुराई की ना, चीजें गिरना शुरू हो गई। अच्छा अब पता है, मुझे तो ज्यादा कभी शो पे होता है हंसी आ जाए तो मैं अपने आप को ना ऐसे ऐसे काटती हूँ, ये क्या कहते हैं, नाखूनों से, नहीं यार, ध्यान नहीं कहीं और होता, चला जाए। नहीं होता कंट्रोल। है ना? मैं तो नहीं कर सकती, मेरे से बड़ा मसला है। अगर कोई हंसी आ गई तो आ गई, इसलिए मुझे लोग सब डरते हैं और घबराते हैं कि भाई इसको मत हंसाना। सही। और वरना तो साथ बड़ा- में और लाफ्टर क्वीन दूसरी जवेरिया, और इमेजिन जवेरिया के साथ तो वाकई में कोई बंदा सीरियस रह ही नहीं सकता। कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन वो शेयर करती रहती है और बंदा हंसता रहता है। और लोग इसीलिए पसंद भी वो करते शुक्र हैं है ना वो कि स्पॉन्टेनियस है। स्पेशलिस्ट बेचारी सीरियस रही, उसने संभाल लिया। ये दोनों होस्ट जो थी ऑफ हो गई, हंस हंस के बिल्कुल वो जो वो जो दुपट्टे का पल्लू था वो भी कैप्चर कर लिया।